हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम आपको परिमेय संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या के अंतर्गत थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको इसमें कुछ पिछली क्लास में डिफिनीशन बताई गई थी, उस डिफिनीशन कुछ मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे सबसे पहले आपको बताया गया था कि संख्या क्या होती है और संख्या किसे कहते हैं। बताया गया कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोलो तो संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इन्फिनिट तक चलती रहती है। इसके बाद संख्या के बाद संख्यांक आता है। तो संख्यांक किसे कहते हैं। बताया गया संख्याओं को लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। संख्यांक के अंतर्गत कुल कितने पॉइंट आते हैं। संख्यांक के अंतर्गत बताया गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल कितने पॉइंट आते हैं, कुल 10 पॉइंट आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, मीन्स कहने का तात्पर्य 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से कुल संख्यांक हमारे कितने होते हैं, कुल संख्यांक 10 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से कुल संख्यांक के विषय में बताया गया। संख्यांक क्या होते बताया गया, संख्यांक डिफिनीशन क्या, संख्याओं को लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया तो उस संख्यांक कहते हैं। कुल कितने संख्यांक होते हैं, 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। संख्यांक के बाद आती है हमारी क्या आती है, संख्यांक के बाद प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। बताया गया कि जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 इनफाइनाइट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। फिर इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य हो जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक आता है। पूर्णांक क्या होता है, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ओके, पूर्णांक के बाद आती सम संख्या। क्या होती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। ओके, फिर इसके जैसे 0 2 4 6 8 और 10 12 14 15 16 18 20 सभी क्या होते हैं, ये सब हमारी क्या होती है, सम संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ओके, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। ओके, इसके बाद सम और विषम के बाद भाज्य और भाज्य संख्या क्या होती। बताया गया कि जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से करते उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद अभाज्य संख्या क्या, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से क्या होती है, नहीं करती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, आपके कक्षा 8 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर का नाम ही परिमेय संख्या है, तो यहाँ से आपकी कक्षा 8 की मैथ शुरू होती है। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है। बताया गया जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे क्या परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु शर्त ये होती है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मींस क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी परिमेय संख्या फिनिश होती है। परिमेय संख्या के बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती, बताया गया कि जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरी डिफिनीशन इसमें ये कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या की वर्गमूल के अंतर्गत लिखी हुई संख्या जिनका पूर्णतः वर्गमूल न निकले उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5 √6 √7 ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम आपको ये महत्वपूर्ण जो डिफिनीशन थी इन्हें हम पिछली कक्षा में बताए थे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी संख्या अच्छे समझ में आई होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 1 का एक क्वेश्चन हल कराएंगे और अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए अभ्यास प्रश्न 1 के देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे क्या उन्हें हल किया जाएगा। तो अभ्यास 1 का ए। अभ्यास 1 का ए। अभ्यास 1 के अंतर्गत पहला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पहले क्वेश्चन का निर्देश क्या हो समझेंगे। निर्देश नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है सरल कीजिए। क्या कह रहा है, सरल कीजिए। सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है 4/5 ± 2/5 4/5 प्लस कोष्ठक में -2/5। इसको हल करना है या इसको सरल करना है, इसका जवाब ज्ञात करना है या इसका उत्तर ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये हुआ, इसे हल करने से पहले सबसे पहले मैं आपको चिन्ह के विषय में बताऊंगा। मीन्स कहने का मतलब ये चिन्ह का आपस में मल्टीप्लाई कैसे क्या होता है और ये चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है, देखते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि कहने मतलब ये हुआ कि कह सकते हैं कि चिन्हों का
चिन्हों का आपस में गुणा कैसे होता है? चिन्हों का आपस में गुणा, चिन्हों का आपस में गुणा, आपस में गुणा करने का नियम। गुणा करने का नियम क्या होता है? देखिए, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता? प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता? प्लस होता है। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता? माइनस होता है। माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता? माइनस होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये चिन्हों को आपस में मल्टीप्लाई करवा जाता है। किसमें ये होता है? गुणा में ये नियम होते हैं। ओके, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ चुके होंगे इसके विषय में। अब देखिए, कोष्टक के पीछे हमेशा काहे का चिन्ह होता है? गुणा का होता है। काहे का होता है? गुणा का होता है। तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू, याद रखना कोष्टक के पीछे हमेशा किसका गुणा, कौन सा चिन्ह होता है? गुणा होता है। तो प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस का देखिए क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। तो देखिए, सबसे पहले चलिए इसके पहले हम थोड़ा कोष्टक के विषय में बता देते हैं। देखिए, कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं मैथमेटिक्स में। ये रेखीय कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, इसके बाद क्या होता है? बड़ा कोष्टक। कोष्टक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यदि रेखीय कोष्टक ना हो तो छोटा कोष्टक हल करेंगे, यदि छोटा कोष्टक ना हो तो मझला कोष्टक हल करेंगे, यदि मझला कोष्टक ना हो तो बड़ा कोष्टक हल करेंगे। यदि ना रेखीय दिया हो, ना मझला दिया हो, ना बड़ा दिया हो तो कौन सा हल करेंगे? छोटा कोष्टक हल करेंगे। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 4 अपन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। तो 2 अपन क्या हो जाएगा? 5 होता है। अब इसे हमें हल करना, ठीक है ना, इसे सरल करना। तो याद रखना 4/5 एक परिमेय संख्या, दूसरी 2/5 कह रहा है। इसको आपस में घटाइए। क्या करिए? घटाइए या सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये तभी घटेंगी जब इसका हर क्या होगा? सेम होगा। हर क्या होगा? बराबर होगा। अब इसमें हर बराबर तो आप घटा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हर बराबर करने के लिए क्या हर तो बराबर है ही इनका, लेकिन हम इसे हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं? किस रूप में? देखिए, 5 और 5 का लासा लेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। याद रखना, यदि परिमेय संख्याओं का हर आपस में बराबर हो तो उन्हीं में से एक संख्या को लिख लेते हैं। यही दी हुई संख्या क्या होता है? लाशापा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लघुत्तम समापवर्तक, या लाशापा कह सकते हैं। ओके, तो 5 और 5 का लाशापा कितना होता? 5 होता है। जैसे देखिए, 5 और 5 का हमें लासा निकालना, तो 5 और 5 का लासापा कितना होता है? तो 5 एक अन्नम 5, फिर 5 एक अन्नम 5, अर्थात कितना आया? इधर सीढ़ी, ये सीढ़ी वाली देखिए, ये सीढ़ी में कौन कौन से हैं? केवल 5 है ना, तो ये केवल 5 ही रहेगा। ओके, तो हमारा लासापा कितना? 5 आया। फिर 5 से 5 में भाग करवाते, जितनी बार जाता उसका अंश में गुणा करवाते। 5 एक अन्नम 5, 5 का 5 में भाग करवाइए। देखिए, लॉन्ग मेथड से देखिए, 5 से 5 में जब भाग करवाएंगे तो 5 एक अन्नम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इससे कट जाएगा तो कितनी बार गया? एक बार। जितना भाग फल आता, जितनी बार जाता, फिर उसका इससे मल्टीप्लाई करवा देते। क्या? 4 एक अन्नम क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5 से 5 में डिवाइड करवाएंगे तो एक बार जाएगा। फिर 2 एक अन्नम 2, फिर 4 से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 4 को 2 से घटाएंगे तो आ जाएगा 2/5 मीन्स 2/5। याद रखना बच्चों, अपान जो कहता हूँ बटा कहता हूँ, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो 2/5 ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रकार से अभ्यास प्रश्न 1 के का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा इस प्रकार से है। 4/5 दिया, प्लस कोष्टक माइनस 2/5 दिया है, तो 4/5 हो जाएगा, मीन्स 4/5 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। छोटा कोष्टक हल करेंगे 2/5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसका लासापा लेंगे। 5 और 5 का लासापा कितना होता है? 5 होता है। फिर 5 से 5 में डिवाइड करवाएंगे, तो 5 का 5 में भाग करवाएंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। फिर 1 का इसमें क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे, 4 एक अन्नम 4, फिर 5 का 5 भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा। फिर 2 एक अन्नम क्या हो जाएगा? 2, 4 में 2 का कितना? 2 बटा कितना हो जाएगा? 5। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या होगा, कैसे क्या हल करेंगे उसे देखते हैं। इसका 2nd पार्ट क्या है प्यारे बच्चों? कह रहा है -4/5 -4/-5 प्लस 2/-5। देखिए, इसे सरल करना है तो क्या करेंगे? तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या हल करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम कोष्टक हल करते हैं ना, तो कोष्टक हल करिए। तो माइनस का 4 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा।
फिर प्लस माइनस, देखिए माइनस चाहे ऊपर हो अंश में हो चाहे हर में हो, इससे कोई इसमें माने ये नहीं रखता, ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस के क्या होता है, माइनस हो तो माइनस लगा देंगे, 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर माइनस माने यदि अंश और हर में समान चिन्ह होते तो आपस में कट जाते हैं, तो इस प्रकार से ये हमारा ऋण ऋण कट जाएगा। तो 4 देखिए मैं याद रखना, चाहे ऋण कहूँ चाहे माइनस कहूँ या सब्सट्रैक्शन कहूँ, सभी का मकसद क्या होता है, ऋण की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्या करें, 5 और 5 का लिस्ट का मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक या लासपा लेंगे, 5 और 5 का लासपा कितना होता है 5 होता है। फिर 5 से 5 भाग करवाएं, एक बार जाएगा तो 4 एक अन्नम 4, फिर 2 5 एक अन्नम 5, फिर 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर मिस घटाएंगे तो 2/5 ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अभ्यास प्रश्न 1 के अंतर्गत सरल कीजिए मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो प्यारे बच्चों फिर से एक बार वीडियो को देखना, इसके बाद अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ओके, मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ, आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट देखिए, फिर ये पार्ट देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत क्या कह रहा है इस निर्देश में। बस प्रश्न इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत केवल 2 ही क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसका निर्देश क्या, संख्या रेखा की सहायता सरल कीजिए। कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, संख्या रेखा की सहायता सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3/4 प्लस कोष्ठक में क्या दिया -3/2। अब देखिए इसे संख्या रेखा की सहायता से हल करना है, तो याद रखना संख्या रेखा की सहायता से हल करने से पहले, संख्या रेखा की सहायता से हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक बताता हूं, जिससे आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो प्यारे बच्चों। देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ, संख्या रेखा की सहायता से हमें कैसे क्या संख्या को दर्शाते हैं। ओके, तो देखिए जैसे हमें 5 को संख्या रेखा में दर्शाना है, 5 को हमें किस में दर्शाना है, संख्या रेखा में दर्शाना है। 5 को संख्या रेखा में दर्शाने के लिए सबसे पहले रेखा किसे कहते हैं बताया, रेखा सीधी होती है, इसका कोई अंत, हाउ विल डिफाइन डेफिनेशन ऑफ लाइन, या फिर क्या, तो व्हाट इज लाइन, लाइन किसे कहते, रेखा किसे कहते, बताया गया कि जो रेखा सीधी होती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता रेखा का। अंत बिंदु मतलब क्या है, ये एरो इधर ये प्रतीक कर रही कि इधर जा रही और ये इधर जा रहा था, इसका कोई अंत बिंदु नहीं कि यहाँ से फिनिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। तो रेखा सीधी होती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। फिर इसके बाद क्या बताया गया कि रेखाखंड क्या होते हैं, रेखा के कटे हुए भाग को, जैसे ये रेखा है इसका कोई भाग काट दीजिए तो ऐसे कट कर आ जाएगा, भाग बीच से काटेंगे तो ये रेखाखंड होता है। तो रेखा कटे हुए भाग को रेखाखंड कहते हैं। ये क्या होता है, रेखाखंड होता है। ये हमारी रेखा होती है, देखिए रेखा होती है, और ये क्या होती है, रेखाखंड। ओके, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, 2 होते हैं। और किरण में क्या होते हैं, ये क्या होती है, किरण होती है। किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, किरण में केवल 1 अंत बिंदु होता है, ये क्या है, किरण है। तो ये डिफरेंस होता है रेखाखंड और किरण में। ओके, तो देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ, हम संख्या रेखा की सहायता से कैसे संख्याओं को हल करेंगे। जैसे 5 को संख्या रेखा में दर्शाइए, तो यहाँ बीच में याद रखना 0 हमेशा मानेंगे, क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो 0 के दाईं तरफ क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती है, 0 के बाईं तरफ क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ, 0 के राइट हैंड साइड में क्या होती हैं, धनात्मक संख्या, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो इधर क्या 5 को दर्शाना है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, संख्याओं को दर्शा देंगे। अब ये कैसे, क्या, इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा 0 से स्टार्ट हुआ और ये 5 से एंड हुआ, तो इस प्रकार से करके, और एरो ये प्रतीक कर रही है, ये सिंबलाइज कर रही है, ये प्रदर्शित कर रही है कि ये 0 की तरफ से 5 की तरफ गया। ओके, तो इस प्रकार से 5 को दर्शाएंगे, 7 होगा तो 7 को दर्शा ले, 8 होगा तो 8 को। लेकिन इसी प्रकार यदि इसमें -5 होता तब क्या करते हैं, -5 है प्यारे बच्चों, तो इसको देखिए कैसे दर्शाएंगे। -5 को यदि दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, -5 को कैसे क्या सिंबलाइज करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे। तो यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, इस प्रकार से क्या करेंगे। अब इधर
ये हम क्या है कि जीरो से हम लेफ्ट हैंड साइड आए, किधर आए, लेफ्ट हैंड साइड, तो इस प्रकार से एरो बना देंगे। ओके, तो इस प्रकार से -5 को दर्शाएंगे संख्या रेखे में। ओके, 5 को कैसे दर्शाएंगे, -5 को कैसे दर्शाएंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। और इसी में यदि कह दिया जाए कि 5/2 को संख्या रेखे में दर्शाइए, तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए 5/2 को संख्या रेखे, यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 0, 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सभी का बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, सभी का बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और 0 से कहाँ तक गए, 5/2 तक, ये 5/2 पहुँच गए। बस यही हमारा इसका आंसर क्या होगा, 5/2 होगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप किसी भी संख्या को संख्या रेखे में दर्शा लेंगे। अब जैसे इसमें क्या दिया क्वेश्चन देखिए, 3/4 दिया है, तो 3/4 लिखेंगे। प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, बताया गया ना, क्या बताया गया, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमारे चिन्ह के नियम होते हैं गुणा में। ओके, तो प्लस माइनस का माइनस, तो 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ, 3/4 दिया है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो हर है, इसका हर क्या है, आपस में बराबर नहीं है। जब इसका हर आपस में बराबर नहीं, तो हर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब हर कैसे क्या बराबर होगा प्यारे बच्चों, तो इसका हम लाशा लेंगे, लीस्ट वन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक। मीन्स इसे तभी हल कर सकते हैं जब तक इसका हम इसे तभी हल कर सकते हैं जब इसका हर क्या होगा, बराबर होगा। यदि हर बराबर नहीं, सबसे पहले हर बराबर करेंगे। हर कैसे बराबर होंगे, लाशा लेंगे। तो 4 और 2 का लाशा कितना होता है, तो देखिए 4 और 2 का लाशा निकालने के लिए कैसे क्या, मैं तो डायरेक्ट ही बता सकता हूँ, लेकिन देखिए कैसे निकल कर आता है। तो बताया गया कि सबसे पहले लाशा किसी संख्या के निकालने के लिए लाशा किसी संख्या के निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से भाग करवा, लाशा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से संख्या को विभाजित करते हैं, फिर इसके बाद 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस प्रकार से क्रमवाइज हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, या फिर क्या करते हैं, संख्या काटते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। अब 2 से कौन कौन संख्या डिविजिबल होती है, 2 से कौन कौन संख्या क्या होती है, विभाजित होती है, कटती है। बताया गया जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए हो, तो वही संख्या हमारी क्या होगी, 2 से कटेगी प्यारे बच्चों। तो देखिए इसे 2 से काटना, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 एक कम क्या 2 हो जाएगा, फिर तो 1 अन्नम 2 1, तब तक काटेंगे जब तक दोनों के नीचे क्या 1 1 ना आ जाए। ओके, अब ये जो सीढ़ी में इधर उधर है, ये सीढ़ी में जो संख्याएं हुई हैं, संख्याएं दी हुई हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाइए ना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यही दी हुई संख्या 4 और 2 का लासा कितना होगा, 4 होगा। तो 4 और 2 का लासा कितना होगा, 4 होगा। फिर 4 से 4 में भाग करवाएंगे तो 1 बार जाएगा, 4 1 अन्नम 4, 3 1 अन्नम 4 1 अन्नम 4, 1 का 3 में गुणा करवाएं, 3 1 अन्नम। देखिए 4 से 4 में भाग करवाइए, 4 का जब 4 में भाग करवाएंगे 1 बार जाएगा, जितनी बार जाए उसका इसमें अंश में गुणा करवाइए, तो 3 1 अन्नम क्या हो जाएगा, 3, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6। क्लियर। अब देखिए 4 इसके साथ भी है, 4 इसके साथ भी। हमारा हल करने का उद्देश्य ये हुआ कि हम दोनों संख्याओं का आधार क्या कर लें, बराबर कर लें। इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर। इसे हम लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, -6 बटा क्या लिख सकते हैं, 4। अब इसे हमें क्या करना है, इसको हमें संख्या रेखा की सहायता से सरल करके इसका उत्तर निकालना है। अब देखिए कैसे संख्या रेखा की सहायता से इसे हल करेंगे। संख्या रेखा की सहायता से सरल करके क्या करना है, इसका हल निकालना है संख्या रेखा की सहायता से। ठीक, सबसे पहले रेखा बना लेंगे, और बीच में क्या होता है, या इधर और थोड़ा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बीच में करिए चाहे थोड़ा साइड में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या सबसे पहले 3/4 दर्शाना, तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। हर में जो हो उसे बटा में उसी प्रकार रख दीजिए बस। ओके, 3/4 दर्शा दिए। 3/4 से कितना घटाना है, 6/4 घटाना है। तो 3/4 से 3/4 से 6/4 घटाना है, ठीक है ना। तो घटाना तो कैसे, देखो घटाएंगे, जिस स्टेप से चलेंगे उसे जहाँ से चलेंगे उसे छोड़ करके काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 तक आ चुके हैं, लेकिन कैसे क्या नंबरिंग करेंगे, तो 0 के बाद क्या आता है, 6 तक ये स्टेप हमारे हो गए, लेकिन कैसे क्या नंबरिंग करेंगे। देखिए 0 के बाद क्या होता है, -1 आता है, फिर -2 -3। ओके, इन सभी के बटा कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे। ओके, तो पहले 0 से कितना गए, माइनस का 3/4 गए, इस प्रकार से दर्शा देंगे। फिर देखिए फिर कैसे क्या करेंगे, अब ये 3/4 से इधर आए हैं ना, तो ये इस प्रकार से एरो हो जाएगी। लेकिन उत्तर कैसे निकालेंगे, अब इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद क्या करेंगे, पहले 3/4 दर्शा लिया,
दर्शा लिए। फिर इसके बाद 3/4 से माइनस का 6/4 घटा दिए तो -3/4 आया। अब जीरो से जितना इधर चलेंगे उतना वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जीरो से देखिए कितना चले, जीरो से माइनस का 3/4, जीरो से कितना चले, देखिए ऐसे जीरो से इधर आए ना तो एरो ऐसे लगा देंगे तो कितना चला, -3/4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा माइनस का 3/क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये इस क्वेश्चन को संख्या रेखा की सहायता से कैसे क्या हल करना है आप समझ चुके होंगे। चलिए इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। अभी कम समझ में आया होगा तो अब अगला जब क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। इट्स ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, विश्वास के साथ पढ़िए, टॉपर से आपको टॉपर बनाएंगे। अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। देखिए 8 की अच्छे से भी मैथ पढ़ें जिससे आपको कोई दिक्कत न हो आगे। 6, 7, 8 की मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको 9, 10, 11, 12 की मैथ अच्छे से समझ में आएगी। तो इसे हल्के में न लेकर के अच्छे से पढ़ाई करना प्यारे बच्चों। देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या है, कह रहा है -3/4 -3/-4 प्लस 5/-6 दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हल करेंगे तो ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। याद रखना यदि चिन्ह समान हो अंश और हर में तो आपस में कट जाते हैं। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप देखिए इसमें क्या है कि इसका हर बराबर नहीं, हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, लासा पा लेते हैं। 4 और 6 का लिस्ट का 4 और 6 का लासा पा लेंगे। तो 4 और 6 का लासा पा लेंगे। देखिए सबसे पहले लासा पा लेने के लिए 4 और 6 तो पहले विभाजिता का नियम आना चाहिए। 4, 6 विभाजिता का नियम आना चाहिए। तो विभाजिता के नियम चलिए प्यारे बच्चों अभी हो जाए। इसके बाद वर्गमूल में आपको विभाजिता के नियम मैं सब लिखा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर तो काम चला लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले 2 और 3 से विभाजिता बता देता हूँ, इतने में काम चल जाएगा। 2 से विभाजिता क्या होती है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए हो तो संख्या 2 से कटती है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए हो संख्या 2 से कटती है। इसके बाद 3 से कौन सी संख्या कटती है, यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से कटता हो तो वह संख्या क्या होती है, 3 से कटती है। जैसे देखिए पहले 2 से काटिए, इस संख्या यदि किसी संख्या के अंदर 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, देखिए 4 आ गया तो 2 से कटेगी। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 1 2, जो ना कटे उसी प्रकार उतार दो उसे। फिर 2 1 2, फिर 3 उसी प्रकार उतार देंगे। ओके देखिए यहाँ पर 2 1 2, फिर इसके बाद ये कितना हो गया, 2 1 2, फिर 3 नहीं काटा उतार दिए, फिर 3 से काटेंगे एक, उसी प्रकार 3 1 3 हो जाएगा। अब ये जो सीढ़ी में इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, 2 × 2 × 3 = 2 दूनी 4 3 12। तो याद रखना 4 और 6 का लासा कितना होता है, 12 होता है। 4 से 12 में भाग करवाएंगे, 4 3 12, 3 3 का 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये इसके साथ भी है आधार में और ये इसके साथ भी आधार में है। तो 9/12 माइनस का 10 क्या हो जाएगा, 12। अब इसे हमें संख्या रेखा में दर्शाना है और संख्या रेखा में दर्शाने के बाद इसका उसकी मदद से हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे क्या संख्या रेखा हम दर्शाएंगे। सबसे पहले 9/12 को दर्शाना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके इधर धनात्मक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। ओके तो ये हम 1 से कहाँ तक गए, 9/12 तक गए। इस प्रकार से दर्शा देंगे। क्लियर। इसके बाद क्या करना, 9/12 से कितना घटाना, माइनस का 10/12 घटाना है। तो 9 से क्या करना, माइनस का 10/12 घटाना। तो यहाँ से चलिए देखिए जिस स्टेप चलेंगे उसे छोड़ करके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से घटाना, घटा दिए इससे। तो यह 0 के बाद कितना प्रारंभ होता है, 1 प्रारंभ होता है। तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 12। नीचे 12 12 लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 9/12 से 9/12 से -1/12 की तरफ आए ना, तो इस प्रकार से तीर को दर्शाएंगे। फिर टोटल कितना क्या चले, देखिए इस प्रकार से दर्शा देंगे। 0 से कितना चले, माइनस का 1/12। तो कितना आंसर आया, माइनस का 1/12। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको एक अभ्यास प्रश्न 1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सेकंड पार्ट भी आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्यारे बच्चों इसकी नोट्स बनाते रहेंगे
तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी आज तो पढ़ लेंगे और इसके बाद फिर अगली प्रश्नावली पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या होगा, भूलने लगेगा। यदि आपके पास नोट्स बनी रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि हर का लासा पा लेकर क्या कीजिए, सरल कीजिए। हर का लासा पा, याद रखना प्यारे बच्चों, कभी अंश का लासा नहीं लिया जाता, हर का ही लासा लिया जाता है। देखिए हर का लासा पा लेकर क्या कीजिए, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हर का लासा पा लेकर सरल कीजिए। निर्देश क्या है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका 5.12 मीन्स 5/12 प्लस माइनस का 7/16। ओके, अब इसे हल करना है। अब देखिए हर का लासा पा, ये आपके माइंड को डाइवर्ट करा, थोड़ा घुमा रहा है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, वही कंसेप्ट अपना लगाना पुराना। क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हर का लासा पा लेकर हल की, तो हर का लासा तो लेकर हर का तो लासा लिया ही जाता, अंश का थोड़ा ना लिया जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का क्या होता, माइनस होता, चिन्ह में बताया गया था ना, चिन्ह में क्या, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो आई होप मैं आशा करता हूँ समझ चुके होंगे चिन्ह के विषय में। 5/12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के पीछे क्या संबंध, गुणा का होता है, प्लस प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। 7 बटा क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए इसे हम घटा लेते, लेकिन जब तक हर, याद रखना, जब तक भिन्न का, जब तक परिमेय संख्या का हर बराबर नहीं होगा तब तक इसे आपस में घटा नहीं सकते, ना जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका 12 और 16 क्या लेंगे, लासा पा लेंगे। तो लासा लेने के लिए बताएगा विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अब विभाज्यता का नियम आपको तो आप पढ़े नहीं होंगे। चलिए मैं आपको सेकंड पार्ट जो वर्गमूल वाला चैप्टर, उसमें सब विभाज्यता का नियम लिखवा दूंगा। 2 और 3 का तो बता ही चुका। चलिए देखिए 2 और 3 का तो बता ही दिया हूँ, तो 2 से कटेगी और ये भी 2 से कटेगी। जिस संख्या के अंत में 0, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो संख्या 2 से कटे, बताइए। 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर इसके बाद देखिए 3 नहीं कटेगा, उतार दो, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, उतार दो। उसी प्रकार ये कॉमा लगे हुए, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3। इस प्रकार से अब जो ये सीढ़ी में उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा ले, ट्रिपल बार क्या 2 आया है, फिर एक 3 आया है। देखिए कितना आंसर होगा इसका फाइनल आंसर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक कितना होगा 24। देखिए यहाँ पर कितना 4 बार है प्यारे बच्चों, 2 कितने बार है, 4th बार है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ओके, तो इस प्रकार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो 12 और 16 का लासा कितना होगा, 48। मैं तो आपको डायरेक्ट ही बता सकता था, लेकिन मैं आपको सोचा कि बता ही देता हूँ बेस इसका क्या होता है, कहाँ से क्या निकल के आता। नहीं तो आज याद रखिए, ये जो दी हुई संख्याएं होती है, इनके करीब ऐसी कोई संख्या चुनिए जिसमें ऐसी संख्या चुनिए जिसमें क्या इस संख्या से विभाग चला जाए, इससे विभाग चला जाए, तो वो संख्या क्या है हमारी, 48 ही है। ओके, तो देखिए बरचौक 48, 4 पंचे 20, 16 48, 7 21। अब 20 से 21 घटाएंगे, सर नहीं घट रहा कहेंगे, 20 से 21 नहीं घट रहा है, 21 से 20 घटा लो, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा प्यारे बच्चों होशियारी बरतना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। 21 से 20 घटा लिए, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह, ये प्लस में ही माइनस में, बताइए 21 बड़ा 20, 21 बड़ा इस क्या है चिन्ह होगा, माइनस का, तो माइनस का 1 बड़ा कितना होगा, 48। ये आपका फाइनल आंसर होगा। याद रखिए, जैसे कोई कहे 3 से 2 घटाइए, 3 से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, लेकिन 2 से 3 घटाना हो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का। कैसे, इस देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा रखते हैं, प्लस क्या, ये 3 क्या है, माइनस है तो माइनस रखेंगे, ये प्लस, ये 3 क्या है, माइनस है, 2 क्या है, प्लस है। तो बताइए 3 बड़ा 2, 3 बड़ा, तो इसलिए माइनस, बड़ी संख्या चिन्ह रखेंगे। और इसमें देखिए क्या है, 2 के आगे क्या माइनस, 3 क्या प्लस, तो बड़ी संख्या चिन्ह रखेंगे। 3 है तो इसके क्या प्लस, प्लस 1, प्लस का 1 रहेगा, लिखो 1 प्लस का, चाहे ना लिखो, इस प्रकार से होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इसके विषय में अच्छी तरह समझ में आया होगा। कहने का तात्पर्य हर का लासा पा लेकर सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। थोड़ा लाइट का इशू है प्यारे बच्चों, डोंट वरी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आपको हर क्वेश्चन हम अच्छी तरह से बताएंगे।
लाइट की इसी हो तो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसका थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, -3 अपान -11, फिर इसके बाद प्लस -4 बटा कितना है 33 है। ओके, तो देखिए ये ऋण से ऋण कट जाएगा तो 3 बटा कितना आया 11 आया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 4 बटा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। आप देखिए 11 और 33, देखिए इस ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या हर बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं तो हर बराबर करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है। सबसे पहले उसका हम लासापा लेंगे, हर बराबर करेंगे। अभी किससे कटेंगे, 3 से कटेंगे प्यारे बच्चों। 3 का नम 3, 3 का नम 3, फिर 11 से काटेंगे, 11 का नम 11, 11 का नम 11, चूँकि ये एक यह अभाज्य संख्या है। फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 11 = 11 कितना हो जाएगा 33। ओके, तो लासापा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 11 33, 3 3 का 9, 33 से नम 33, 4 का नम 4। अब इसे आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 बटा कितना आ जाएगा 33 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों, ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बताया क्या गया, कोष्टक लगा और इसमें माइनस माइनस तो चिन्ह कोष्टक है और इसमें माइनस ऊपर भी है नीचे माइनस भी। कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि परिमेय संख्या में अंश में भी अंश और हर में समान चिन्ह हो तो उन चिन्हों को आपस में कट कर देते हैं, इसलिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 बटा 11 बचेगा। ओके, फिर प्लस माइनस क्या होता है -4 बटा 33। फिर यदि हर बराबर ना हो, यदि हर बराबर ना हो तो सबसे पहले हर बराबर करते। हर कैसे बराबर होंगे, हर बराबर करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, क्या करेंगे उनका लासापा लेंगे। 11 और 33 का लासापा कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो कहने का मतलब इस प्रकार से हल करेंगे, 33 लासापा हो जाएगा। 11 से 33 से भाग करवाएंगे, 11 33, 3 3 का 9 माइनस 33 से करना 33, 4 करना 4, तो 9 में 4 कितना 5 बटा 33। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत जो 2 पार्ट थे आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत जो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। निर्देश क्या है, पहले निर्देश को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझ लेना ही इसका आधा आंसर होता है। पहले क्वेश्चन को अच्छा समझिए। कह रहा मान ज्ञात कीजिए, जवाब ज्ञात कीजिए, उत्तर ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए। सभी मकसद क्या होता है, सवाल को हल करके उसको उत्तर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या दिया है, 2 प्लस माइनस का 11 बटा क्या हो जाएगा 9, यही दिया है। तो इस प्रकार से हम याद रखना, कोई भी संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या लिखी हुई है, कोई भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक लिखा हुआ है, ओके, उन सभी का बटा हम 1 कर सकते हैं। ओके, इनका हम सभी बटा 1 कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 का बटा 1 करेंगे, 2/1 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है -11 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए इसका हर बराबर नहीं, परिमेय संख्या का हर बराबर नहीं, हर बराबर नहीं, तो इसका सबसे पहले हम लासापा लेंगे। तो लासा लेंगे तो क्या 3 से काटेंगे, 1 नहीं काटेंगे, 1 उसी प्रकार उतार लें, चूंकि 1 पहले से बना हुआ। 3 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 1 नहीं काटेंगे, 3 1 3। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, 3 3 का कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर 1 हमारा बना हुआ तो काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें 1 1 लाना ही नीचे ना। 3 3 का 9, 3 का 3, 3 का 3 कितना है 3 3 का 9, 3 3 जा 9 आ जाएगा। फिर 1 और 9 का लिस्ट का मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक कितना है लासापा आया। 1 से 9 में डिवाइड करवाएंगे, मतलब 1 से 9 में भाग करवाएंगे। 1 से 9 में क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे तो 1 9 9 हो जाएगा। तो कितनी बार 9 बार गया, 9 को ऊपर गुणा कर 9 दून 18 माइनस 9 का 9, 11 का 11, 18 से 11 घटाए 7 बटा कितना आ जाएगा 9। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आया हो, फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में दिया -3 प्लस -2 अपान -3, यही दिया है। देखिए -3 का अपान हम 1 कर सकते हैं, प्लस माइनस या माइनस माइनस कर जाएगा तो प्लस है रहेगा, तो प्लस है प्लस उतार लीजिए, 2/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या है, हर इसका बराबर नहीं, हर बराबर नहीं, तो 1 और 3 का जब लिस्ट का मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक के लासापा लेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 का 3 तो 3 कितना आ जाएगा लासापा 3 आ जाएगा। तो 1 और 3 का लासापा कितना होगा 3, 1 3 को 3 बार गया, 3 3 का -9 प्लस यहाँ प्लस है प्लस लगा 3 का 3 ओके।
तो देखिए यहाँ पर -9 से 1 घटाएंगे तो क्या माइनस का 8 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए -3/1 -3 है, इसका बटा हम 1 कर सकते हैं। आपको यहाँ बताया गया -7 दिया तो इसका हम बटा 1 कर सकते, 0 का बटा 1 कर सकते, 5 का 1 कर सकते हैं, इसलिए -3 का भी बटा 1। जब -7 का बटा 1 कर सकते तो इसका नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो -3/1 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस ऋण से यहाँ पर कट गया। यह बताया गया जब समान चिन्ह होते हैं और अनुसार में हो तो आपस में कट जाते हैं। 2/3 लासा पहले ये 3 हो गया, फिर 1 से 3 भाग कर 3 बार गया, 3 3 9 माइनस का 3 1 9 3 1 दूनी 2। देखिए 3 1 9 कितना हो जाएगा 3, एक बार 3 1 9 3 1 आया तो फिर 2 1 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 होगा प्यारे बच्चों। -9 से 2 क्या करेंगे घटाएंगे, -9 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, वो भी -7/3। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों अभ्यास प्रश्न 1 का यहाँ से क्या होता है फिनिश होता है। तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से हर क्वेश्चनों को समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिएगा, चूंकि 6 7 8 की मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्यारे बच्चों कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप यदि आप एसएससी के अंतर्गत आएंगे तो आप कहने का तात्पर्य एमटीएस या सीएचएसएल या सीजीएल या फिर सीआईएसएफ बीएसएफ या फिर आरपीएफ किसी भी पोस्ट की आप तैयारी करेंगे इसके अंतर्गत में एसएससी के अंतर्गत, या फिर आप यदि यूपीएससी की बात करें प्रीलिम्स की बात करें ना सीसेट यूपीएससी सीसेट की बात करें उसमें भी नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इसलिए आप अच्छे से 6 7 8 की मैथ हल्के में न लेकर के अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ओके, तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।